हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग टॉपिक जो करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है सर? ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी रिटायरमेंट होगी, जब भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या फिर उसकी डेथ होती है, जब भी पार्टनर की रिटायरमेंट है या डेथ है, उस केस के अंदर जो मनी रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड टू पे रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर, money required to pay retiring or deceased partner will be arranged through insurance policy, through insurance policy। मतलब क्या है सर इसका? बेटा इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिस टाइम पे एक पार्टनर रिटायर होगा या जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस टाइम पे बेटा अपने को पैसा चाहिए होता है, अपने को पैसा चाहिए होता है उसको पे करने के लिए, उसको पे करने के लिए अपने को पैसा चाहिए। तो एकदम से इतने सारे पैसे का अरेंजमेंट होगा कहां से? एकदम से इतने सारे पैसे का अरेंजमेंट होगा कहां से? तो उसका एक सॉल्यूशन है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कई बार फर्म क्या करती है, या तो सारे पार्टनर्स के लिए एक ही पॉलिसी ले लेती है, या फिर वो क्या करती है कि अलग अलग पार्टनर्स के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, मतलब उन सबका क्या करा देती है, इंश्योरेंस। तो इसका बेनिफिट क्या होता है बेटा? अब हमने इंस्टॉलमेंट भरनी है एनुअली, छोटा छोटा अमाउंट हम क्या करते जाते हैं, निकालते जाते हैं और पे करते जाते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम। और जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आती है और वो आपको पैसा दे देती है, वो आके आपको क्या दे देती है, पैसा दे देती है। कैसे मिलता है सर पैसा? तो बेटा देखो कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होती है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी होती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी होती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पार्टनर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है फर्म, और इसका जो प्रीमियम है, इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, उसको कौन पे करती है? उसको कौन पे करती है? पेड बाय फर्म। कौन पे करेगी? पार्टनरशिप फर्म पे करती रहेगी। चाहे उन्होंने सारे पार्टनर्स के लिए अलग अलग पॉलिसी ली, चाहे उन सबके लिए एक पॉलिसी ली, अगर वो सबके लिए एक पॉलिसी लेती है, सारे पार्टनर्स की कंबाइंड पॉलिसी लेती है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और दूसरा होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर फर्क सिर्फ इतना ही होता है बेटा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर सारे पार्टनर्स की कंबाइन एक ही पॉलिसी ली जाती है, और जो आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है उसके अंदर क्या होता है, हर पार्टनर की अलग अलग पॉलिसीज ली जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हर पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी ली जाएगी। तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक ये करना है कि क्या क्वेश्चन के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है या फिर क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसी। ठीक है, तो बेटा पॉलिसी के ना दो टाइप की वैल्यूज होती है। दो टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसी से आप पैसा ले सकते हो, दो टाइम पे आप इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे पैसा ले सकते हैं। एक तो होता है इन केस ऑफ डेथ, या फिर हम उनसे पैसा कब लेते हैं? इन केस ऑफ रिटायरमेंट। इन केस ऑफ रिटायरमेंट मतलब पैसा जो लिया जाएगा या तो कब लिया जाएगा? डेथ के टाइम पे, या फिर कब लिया जाएगा? रिटायरमेंट के टाइम पे। तो बेटा जब डेथ हो जाती है तो यहां पे आपको कितना मिलेगा?
sum assured, sum assured, that is full amount of policy, that is full amount of policy। जितने की भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मान लो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, कितने की पॉलिसी ली? 10 लाख रुपए की। तो किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि पूरा का पूरा 10 लाख। लेकिन वहीं अगर रिटायरमेंट होती है, बेटा आपने 11th क्लास के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ा है, उसके अंदर दो ही केसेस में पैसा मिलता है पूरा। पहला केस, अगर जो इंश्योर्ड है, जिसने अपना इंश्योरेंस कराया, उसकी डेथ हो जाए, या फिर जो पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड है, पॉलिसी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो पूरा हो जाए। इन दोनों केसेस के अंदर आपको फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी मिलता है। लेकिन अगर मान लो रिटायरमेंट होती है, मैंने आज पॉलिसी कराई, आज पॉलिसी करा दी सारे पार्टनर्स के नाम, और आज से 3 साल के बाद पॉलिसी आज कराई है, और आज से 3 साल के बाद पार्टनर रिटायर हो जाता है, आज से 3 साल के बाद पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस केस में पैसा कैसे अरेंज होगा? उस केस में क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप किसी भी टाइम आके अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो भाई ये जो पॉलिसी हमने ले रखी थी इसको अब हम खत्म कर रहे हैं, ये पॉलिसी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी उसकी कुछ सरेंडर वैल्यू देती है। क्या देती है? कुछ सरेंडर वैल्यू। क्यों बेटा? आपने क्यों पैसा जमा करा दिया उसके अंदर, 3 साल हो गए, अब 3 साल के बाद मेरे को लगता है मैं ये पॉलिसी नहीं भर सकता। 3 साल के बाद मेरे को क्या लग रहा है कि मैं जो भी पॉलिसी का अमाउंट है उसको पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए कंपनी क्या कहती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कभी भी चाहो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले पॉलिसी को आगे क्या कर सकते हो? सरेंडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सरेंडर। तो जिस टाइम सरेंडर करेंगे तो उसकी एक सरेंडर वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? सरेंडर वैल्यू। आपको वो मिल जाएगी। जैसे कि मान लो पॉलिसी का अमाउंट कितना था? 10 लाख रुपए। पॉलिसी कितने की कराई आपने? 10 लाख की। और उसकी सरेंडर वैल्यू जिस टाइम पे आप सरेंडर करने गए वो कितनी है? 40%। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 10 लाख की पॉलिसी है, आपको 3 साल के बाद लगा कि अब हम इसका पैसा नहीं भर सकते, तो आप जाके उसको सरेंडर करो। आप जाके उसको क्या करो? सरेंडर करो। तो बेटा जिस टाइम सरेंडर करने जाओगे तो कितना पैसा मिल जाएगा? 40%। यानी कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी कितने पैसे दे देगी? 4 लाख रुपए दे देगी। कितने पैसे देगी? 4 लाख रुपए। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि पॉलिसी जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। 2 तरीके की वैल्यूज आएंगी, एक होती है सम एश्योर्ड, एक होती है सरेंडर वैल्यू। सम एश्योर्ड के मिलने के 2 ही चांसेस होते हैं, या तो जिसके नाम आपने पॉलिसी करा रखी है, जिस पार्टनर के नाम आपने पॉलिसी करा रखी है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब आपको पूरा अमाउंट मिलता है, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। और अगर रिटायरमेंट होगी तो आपको क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। आपको क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। तो बेटा इसके 2 ट्रीटमेंट बनते हैं, इसके 2 ट्रीटमेंट बनते हैं आपके पास। 2 ट्रीटमेंट क्या बनेंगे इसके अंदर? पहला ट्रीटमेंट है कि आप पॉलिसी को ट्रीट कैसे कर रहे हो, आप पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको कैसे ट्रीट करते हो, वो आपको देखना है। तो इसके 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है आपको। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड ट्रीटेड एज कि आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, कैसे ट्रीट करते हैं कि हम जो भी प्रीमियम दे रहे हैं उसको हम क्या मानते हैं? खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? खर्चा, यानी कि एक्सपेंस मानते हैं। और दूसरा जो है उसका मतलब क्या है कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज एन एसेट।
हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज एन एसेट। आपको इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि हम उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं। हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज एन एसेट या फिर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस। तो जैसा भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी? तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी वो देखो आप। उसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी वो देखेंगे आप ध्यान से। पहली एंट्री क्या होगी? जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहली एंट्री करेंगे क्लेम करने की। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्या एंट्री कर रहे हो आप? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी वहां पे वो देखो। तो यहां पे पहली एंट्री हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब क्या है? हमने इस क्लेम ड्यू कर दिया, क्लेम ड्यू ऑन पार्टनर्स पॉलिसी, क्लेम ड्यू कर देंगे। और यहां पे सर अमाउंट क्या लिखना है? यहां पे अमाउंट क्या लिखना है हमारे को? यहां पे अमाउंट लिखना है सम एश्योर्ड। यहां पे आप लिखोगे सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड या फिर फुल अमाउंट ऑफ, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का क्लेम डाल देते हैं हम क्या कर देते हैं? क्लेम डाल देंगे। क्लेम डालने के बाद क्या किया जाएगा? क्लेम डालने के बाद जो भी पैसा आने वाला है इस लाइफ पॉलिसी से, इस लाइफ पॉलिसी से जो भी पैसा आएगा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसके अंदर? ऑल पार्टनर्स के अंदर, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट लाइफ पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूट लाइफ पॉलिसी अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। जो भी अमाउंट आएगा वो सारा का सारा हम क्या करेंगे? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या होता है देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं पहले। जैसे मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर हैं ए बी और सी। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है, ए के लिए लिया आपने 3 लाख की, बी के लिए आपने पॉलिसी ली 5 लाख की, सी के लिए आपने पॉलिसी ली 6 लाख की। कितनी पॉलिसी ले ली? 6 लाख की। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी? आपने सबके लिए अलग अलग ले ली, सबके लिए क्या करी? अलग अलग ले ली। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर एक बंदे की डेथ हो तो एक पॉलिसी खत्म हो, सारी की सारी पॉलिसीज हम सरेंडर ना करें। तो अब यहां पे मान लो डेथ हो जाती है सी की, सी डाइड, सी की डेथ हो गई। तो अब क्या हुआ? सी की डेथ हुई तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 6 का 6 लाख रुपए सी को मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा 6 लाख किसको मिलना चाहिए? सी को, क्योंकि सी की डेथ हुई है तो सारा पैसा किसका था? सी का था। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। वो तो उन्होंने पॉलिसी ली है जस्ट कि इसकी 3 की, इसकी 5 की, इसकी 6 की। प्रीमियम कौन भरता है? जो इसका प्रीमियम आता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम आता है उसको भर कौन रहा है? उसको भर कौन रहा है? उसको भर रही है फर्म। पार्टनर तो भर ही नहीं रहा ना उसको, उसको भर कौन रही है? फर्म भर रही है। तो उस केस के अंदर अब जो सी है, सी का इसके अंदर भी हिस्सा है, इसके अंदर भी हिस्सा है और इसके अंदर भी हिस्सा है। मतलब कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका सारी पॉलिसीज के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, सबके अंदर उसका शेयर है। तो अब यहां पे क्या हुआ? सी की डेथ हुई,
सी का जो पैसा आया वो आपने पहले क्लेम किया और उसके बाद सारे पार्टनर्स में बांट दिया। अब सी का एग्जीक्यूटर आके बोलता है, सी का रिप्रेजेंटेटिव आके बोलता है, कहता है जी मेरे फादर की डेथ हुई, उनकी पॉलिसी से जो पैसा आया वो आप लोगों ने बांट लिया, उनकी पॉलिसी से जो पैसा आया वो आप लोगों ने बांट लिया, तो आप दोनों की जो पॉलिसी है, आप दोनों की जो पॉलिसी है, इसमें से मेरे पापा का शेयर दो, इसमें से सी का भी शेयर दो। तो उन्होंने क्या कहा, कहते आप बेटा सही बोल रहे हो, आपके फादर की जो पॉलिसी थी वो हमने बांट ली, आपके फादर की जो पॉलिसी आई वो हमने बांट ली। अब इस पॉलिसी को अभी तो हम वहां पे रिडीम कर नहीं सकते क्योंकि अभी ए और बी की डेथ तो हुई नहीं। तो वो कहता है जी इसकी सरेंडर वैल्यू लो, इसकी सरेंडर वैल्यू पूछ के आओ इंश्योरेंस कंपनी से कि आज की डेट तक इन पॉलिसी से आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, आज की डेट तक आपको इन पॉलिसी से कितना अमाउंट मिल सकता है। सपोज यहाँ पे सरेंडर वैल्यू चल रही है 40%, कितनी चल रही है सरेंडर वैल्यू 40%, मतलब कि अगर हम ये पॉलिसी आज इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर दें तो जितने का भी सम एश्योर्ड है उसका 40% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 40%। तो ए की पॉलिसी कितनी है 3 लाख की, तो 3 लाख का 40% कितना हो गया 1,20,000, कितना हो गया 1,20,000। और बी की पॉलिसी कितने की है 5 लाख की, तो इसका कितना हो गया 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख, कितना हो गया बेटा 2 लाख हो गया। तो अब मान लो इनकी जो रेशो है वो है 3:3:2, इनकी रेशो कितनी है 3:3:2। तो वो क्या कहता है, कहता है जी आपने 6 लाख तो बांट लिया अपनी रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर, अब आप क्या करो, जो आपकी सरेंडर वैल्यू आई है आपकी पॉलिसीज की, इनकी सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई टोटल 3,20,000 रुपए, कितनी हो गई 3,20,000। अब वो क्या कहता है, इस 3,20,000 में वो क्या कहता है, कहता है इस 3,20,000 के अंदर आप मेरे फादर का शेयर यानी कि सी का शेयर कितना हो गया, इनकी रेशो थी 3:3:2, तो सी का शेयर हो गया 2/8, तो यानी कि कितना हो गया 80,000, कितना हो गया 80,000। कहता है ये 80,000 भी आप हमारे को दो। समझ रहे हो बात को, जिसकी डेथ हुई उसका पैसा सब में बट गया, तो जो बच गए पार्टनर, उनकी पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होगी वो निकालनी है और उसमें से डिसीज पार्टनर को हिस्सा देना है। तो उस केस के अंदर एक एंट्री आप और करेंगे, एक एंट्री और करेंगे, यहां पे लिखेंगे आप सर्वाइविंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां नीचे नरेशन में क्या लिखेंगे, हम नरेशन में लिखेंगे डिसीज पार्टनर शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पॉलिसी, उसका शेयर निकाल के रख देंगे, उसका शेयर निकाल के यहां पे हम लिख देंगे। समझ रहे हो बात को। और अब अगर हम उसको मतलब अगर उसको ट्रीट किया जाता है एज एन एक्सपेंस, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस जो प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो बेटा ये 3 एंट्री करनी है आपको। और अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन एसेट तो आपको सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री करनी है आपने लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यहां पे क्या लिखा जाएगा, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यहां पे क्या लिखा जाएगा, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी।
और दूसरी एंट्री क्या करोगे, यहां पे आप सिंपल लिखोगे क्लेम ड्यू, क्लेम ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम ड्यू हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कर देंगे, दूसरे नंबर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर वो उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो उन्होंने कभी उसको आपस में बांटा नहीं होता, लेकिन अगर वो उसको ट्रीट करते हैं एज एन एसेट तो हम ऐसा मान के चलते हैं जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू है, जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वो हर बार हर साल पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई वहां से जितना पैसा आएगा, वहां से जितना पैसा आएगा यहां पे आपको क्या लिखना है, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी माइनस सरेंडर वैल्यू, माइनस सरेंडर वैल्यू। मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख की पॉलिसी थी, उसका 40% सरेंडर वैल्यू थी तो कितना हो गया, 4 लाख, बाकी बच गया 6 लाख, बाकी बच गया कितना, 6 लाख। 6 लाख को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे आप लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। फर्क है बेटा, देखो यहां पे अगर वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर वो उसको ट्रीट करते हैं एज एन एसेट तो लाइफ पॉलिसी में से जितना अमाउंट ऑलरेडी वो रिसीव कर चुके हैं वो माइनस करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। इतना ही फर्क है इन दोनों के अंदर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।